भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोगों के खिलाफ झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना, लोगों में भ्रम फैला करना, इसके लिए एक टोली लगातार लगी रहती है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते कैसे लोग कैसे आ गए। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जिन राज्यों में सर्वाधिक दलित जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है, उनमें से अधिकतम राज्य ऐसे हैं जहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो। उड़ीसा हमारा एनडीए का पार्टनर है, हमारा झारखंड हो, अधिकतम। इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब आंबेडकर के साथ तत्वतः जुड़ करके काम करने वाले कोई लोग हैं तो हम लोग हैं, और समाज के दलित पीड़ित शोषित आज हमें स्वीकार करते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत है। दूसरा, जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी, ऐसा ही बाउंडर खड़ा कर दिया गया था। अटल जी की सरकार में बैठे लोगों कह करके थक गए, लेकिन ये झूठ फैलाने वाली टोली मुंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक बार जब हम राज्यों में चुन करके आते हैं तो राज्यों में चालू कर देते हैं, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे। फिर हमारी दिल्ली में सरकार बनी, फिर तूफान खड़ा कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है, उसी ने देश को एक ताकत दी है, और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग आज तक कोई राजनीतिक फायदा ले नहीं पाए हैं, लेकिन समाज में वही मनुष्य पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं। मैंने गरीबी देखी है, मैं उस दर्द को जी चुका हूं, और मुझे मालूम है समाज की इस अवस्था में जीने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और ये देश दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, इनको छोड़ करके आगे नहीं निकल सकता है। और मेरी सरकार, मुझे जब संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, अभी प्रधानमंत्री बना नहीं था, उस दिन मेरा भाषण है कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए मैं जिएंगे। देश में गरीबी से मुक्ति चाहिए। गरीबी से मुक्ति के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, हमारा मार्ग है वो देश पूरी तरह जानता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह प्रचार बंद होना चाहिए, ये झूठ बंद होना चाहिए, समाज को आशंकित, भयभीत करने का खेल बंद होना चाहिए। इससे राजनीति नहीं होती है। आइए मिल बैठ करके चले। If the education facility for each and everyone, then who will ask for the reservation? If the job opportunities are there for all, who will ask for the reservation? So we have to create an era of the plenty. Once we will create an era of plenty, then no one will ask for this thing. We are wasting our time. Definitely. It is because our whole economic system is a scarcity system. We'll have to convert it from the scarcity to plenty. And Gujarat is a model for the plenty. आज एक महत्वपूर्ण कार्य करने का जो सौभाग्य मिला, एक प्रकार से
मुझे लगता है ये काम ऐसा है जिसका सौभाग्य शायद हम लोगों को ही मिला हुआ है, और किसी के नसीब में पवित्र कार्य लिखा हुआ ही नहीं है। ये हिंदू मिल की जमीन मैं प्रधानमंत्री बना उसके बाद आई है क्या? पहले ही थी। लेकिन कुछ पवित्र काम करने का सौभाग्य हमारे ही हाथ में लिखा हुआ है, और इसलिए आज उस हिंदू मिल की जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का एक प्रेरणा स्थली बनने वाली है। एक चैत्य भूमि भारत में नई चेतना जगाने का एक कारण बनने वाली है। और आप देखिए, पंचतीर्थ का निर्माण, ये पंचतीर्थ का निर्माण आने वाले दिनों में, ये पंचतीर्थ जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जिनकी सामाजिक न्याय में आस्था है, जिसमें देश की एकता और अखंडता में आस्था है, उन लोगों के लिए ये तीर्थाटन के यात्रा के धाम बनने वाले हैं। ये पंचतीर्थ, इसका सौभाग्य हमें मिला। आप देखिए, मध्य प्रदेश में मऊ, इतनी सरकारें रही, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर के उस जगह पर बाबा साहब का स्मारक बना, जीवंत स्मारक बना, और आज बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए वो एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। उसी प्रकार से दिल्ली में जहां बाबा साहब रहते थे, वो जगह अलीपुर रोड वाली 25 साल तक ये विषय फाइलों में लटकता रहा। बाबा साहब आंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग इसके पीछे प्रयास करते रहे। अटल जी की सरकार ने उसको मुंह किया, लेकिन सरकार गई, बात फिर दबा दी गई। हम आए, हमने उस बात को हाथ में लिया, और कुछ महीने पहले मुझे अलीपुर रोड के बाबा साहब आंबेडकर के उस मकान में एक भव्य स्मारक बनाने का फाउंडेशन, उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्मारक वहां बन रहा है। दिल्ली में जो भी लोग आएंगे और स्थानों पर जाते हैं, अब इस स्थान पर भी जाएंगे, और बाबा साहब आंबेडकर ने कितना बड़ा योगदान किया था ये उनके ध्यान आएगा। बाबा साहब आंबेडकर के माता पिता रत्नागिरी जिले के अम्बेडकर गांव में रहते थे। हमारे एक सांसद ने उसे आदर्श ग्राम के लिए तय किया है, और महाराष्ट्र सरकार भी उसमें मदद कर रही है। जहां बाबा साहब आंबेडकर के माता पिता रहे, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। और आज ये हिंदू मिल में एक नए स्मारक का निर्माण, और 5वां लंदन में जहां बाबा साहब आंबेडकर रहते थे, वो भवन अब हिंदुस्तान से कोई लंदन जाएगा तो प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनेगा। विश्व के लोग भारत के आर्थिक चिंतन को समझने के लिए लंदन में जो बाबा साहब रहते थे,
उस मकान के अंदर आ करके अध्ययन करके विश्व को भारत के संबंध में समझ लेकर के अपनी बात बताने का उनको अवसर मिलेगा। ये पंच तीर्थ निर्माण सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ है। और हम सब जानते हैं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मेरे मन की पीड़ा में कहे बिना रह नहीं सकता हूं। क्या कारण है कि बाबा साहब आंबेडकर की पार्लियामेंट में जिस महापुरुष ने संविधान दिया, उस महापुरुष का तैल चित्र पार्लियामेंट में रखने के लिए वो सरकारें सहमत नहीं थी। दोस्तों 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब जाकर के बाबा साहब आंबेडकर का तैल चित्र हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगा। भारत रत्न हम जानते हैं औरों को कब मिला, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न दिलाने के लिए नाको दम आ गया, और वो भी उन लोगों के द्वारा नहीं मिला। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश में जिस प्रकार के एक सामंतशाही मानसिकता वाले लोग हैं, वो एक दलित के बेटे को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। और मैं आज कई लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन बाबा साहब आंबेडकर के विचारों के पीछे खपा दिया है। मैं उनको भी आज कहना चाहता हूं, मेरी बात शायद कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात करने का मैं साहस करता हूं। अगर हम दीर्घ दृष्टि के अभाव में बाबा साहब को अगर सिर्फ दलितों का बाबा साहब बना देंगे, तो उससे बड़ा बाबा साहब का कोई अपमान नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। बाबा साहब न सिर्फ भारत के, विश्व के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों की प्रेरणा का नाम बाबा साहब आंबेडकर है। दुनिया मार्टिन लूथर किंग को तो जानती है, लेकिन दुनिया बाबा साहब आंबेडकर को नहीं जानती है। यह हमारा दुर्भाग्य है, और इसके लिए हम लोगों का दायित्व है कि विश्व बाबा साहब आंबेडकर किस परिस्थिति में पैदा हुए, कैसे पले बढ़े, और इतना जुल्म सहने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद, किसी भी व्यक्ति के मन में लबालब जहर भरा रहना शायद कोई बुरा नहीं मानता। इतना अपमान झेलने के बाद कटुता होना कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर थे, जिंदगी के हर पल अपमान झेला, हर पल बाबा साहब को संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन जब खुद को निर्णय करने के अवसर आए, कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले की भावना का नामो निशान नहीं था। किसी को मैं बता दूंगा, ये भाव नहीं था, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे जैसे लोग बाबा साहब आंबेडकर के प्रति उस श्रद्धा भाव से देखते हैं। मैं तो खुद के लिए कभी सोचता हूं, कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, क्या बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मोदी कहां होता।
हम जैसे सामान्य लोगों को कौन पूछता? ये बाबा साहब आंबेडकर हैं, जिसके कारण ये बातें संभव हुई है। और इसलिए मैं कहता हूं, हम जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ कर्ज चुकाने का एक प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। दोस्त, इस महापुरुष ने जो किया है, और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें कहा है, उससे हम अगर हटेंगे तो बाबा साहब के साथ घोर अन्याय होगा। बाबा साहब ने हमें कहा, शिक्षित बनो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, शिक्षा उसके जीवन का सबसे प्रमुख धर्म बनना चाहिए, जो बाबा साहब ने हमें सिखाया है। बाबा साहब ने हमने सिखाया, संगठित बनो। आज मुझे खुशी है, अभी नितिन जी कह रहे थे कि दलित समाज के सभी अलग अलग दिशा में काम करने वाले आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के इसलिए बड़ी श्रद्धांजलि यही है, हम संगठित बने, हम एक बने और अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष की बात आए तो उसके लिए भी हम तैयार रहे। यही हम लोगों को बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज इंदु मिल में बाबा साहब का जो स्मारक बन रहा है, मेरे मन में एक इच्छा है, मैंने अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन जिस दिन मैंने जमीन दी थी तो दिन भी मैंने कहा था, आज आर्किटेक्चर मिले तब भी मैंने कहा, मुंबई या महाराष्ट्र में आया हुआ व्यक्ति जिंदगी से तंग आया हो, परेशान हुआ हो, तो यहां ऐसी जगह बननी चाहिए कि वो घंटे भर वहां बैठे, एक शांति का एहसास लेकर के जाएं। ऐसी जगह बननी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा, जहां स्मारक बने साथ साथ ये विशाल भूमि है, वहां एक घना जंगल बनाना चाहिए, इतने पेड़ लगाने चाहिए, इतनी हरियाली कर देनी चाहिए कि एक शांति की भूमि सचमुच में बनी जाए। और ये बन सकता है, ये बन सकता है। और मैं देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि ये स्मारक सिर्फ ईंट, माटी, पत्थर, चुने तक सीमित न रहे, वो तो भव्य होना ही चाहिए, दुनिया के लोगों के लिए अजूबा होना चाहिए। लेकिन इसको जन भागीदारी से जोड़ा जा सकता है क्या? महाराष्ट्र में 40,000 गांव है। हर गांव से लोग आए और उनको जो बताया गया हो वो पौधा लेकर के आए, और वहां पर हर गांव का एक पौधा लगे, और वो गांव भी उसके लालन पालन के लिए गांव समस्त की तरफ से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया कलेक्ट करके एक पेड़ लगाए और 11,000 रुपया दान दे। आप देखिए कितनी बड़ी जन भागीदारी से काम हो सकता है। हर गांव को लगेगा कि चैत्य भूमि में, इंदु मिल के मैदान में जो स्मारक बना है, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारे गांव की भी श्रद्धा है, हमारा भी एक पेड़ उस गांव में लगा है। दूसरा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से एक पेड़ मंगवाया जाए, वो पेड़ भी लगाया जाए, और दुनिया के सभी देशों से, हर देश से एक पेड़ मंगवाया जाए, और ये विश्व महापुरुष थे, उनका भी एक पेड़ लगाया जाए दुनिया का, और वहां लिखा जाए सारा विश्व इंदु मिल के इस हरियाली के साथ कैसे जोड़ा जाए। अगर हम नई कल्पना के साथ, जन सामान्य को जोड़ने के विचार के साथ इस स्मारक को बनाएंगे,
हिंदुस्तान में शायद कभी किसी महापुरुष का ऐसा स्मारक नहीं बना हो जहां पर 40,000 गांव सीधे सीधे जुड़े हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये हो सकता है। और महीने भर हर सप्ताह गांव के लोग आते चले, वहां रहे, चैत्य भूमि जाए, देखें, इंदु मिल जाए, जहां डिजाइन हो वहीं पर पौधा लगाए, जो पौधा का सैंपल तय किया हो वही लगाए। आप देखिए कैसे क्या हो सकता है। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रेरणा स्थली बनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा हम ये पंच तीर्थ निर्माण कर रहे हैं। ये पंच तीर्थ लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों के लिए, संविधान को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए, सामाजिक एकता के लिए जीने वालों के लिए वे तीर्थ क्षेत्र बनेंगे। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, गांव का हो, उनको आगे बढ़ाए बिना देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस मूल मंत्र को लेकर के, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का इरादा लेकर के देश चल रहा है। राज्यों में जहां हमें सेवा करने का मौका मिला है, हम पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमें सेवा करने का मौका मिला है, जी जान से जुटे हुए हैं और बदलाव ला के रहेंगे, ये विश्वास मैं प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा बाबा साहब आंबेडकर, आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। 26 नवंबर भारत के संविधान का महत्वपूर्ण दिवस है, बाबा साहब के जीवन का महत्वपूर्ण दिवस है। और इसलिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाना तय किया है। और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को स्कूल कॉलेज में ही संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये बात बताने का ये रेगुलर व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बनो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, शिक्षा उसके जीवन का सबसे प्रमुख धर्म बनना चाहिए, जो बाबा साहब ने हमें सिखाया है। बाबा साहब ने हमने सिखाया संगठित बनो। आज मुझे खुशी है, अभी नितिन जी कह रहे थे कि दलित समाज के सभी अलग अलग दिशा में काम करने वाले आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के इसलिए बड़ी श्रद्धांजलि यही है, हम संगठित बने, हम एक बने और अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष की बात आए तो उसके लिए भी हम तैयार रहे। यही हम लोगों को बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज इंदु मिल में बाबा साहब का जो स्मारक बन रहा है, मेरे मन में एक इच्छा है, मैंने अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन जिस दिन मैंने जमीन दी थी तो दिन भी मैंने कहा था, आज आर्किटेक्चर मिले तब भी मैंने कहा, मुंबई या महाराष्ट्र में आया हुआ व्यक्ति जिंदगी से तंग आया हो, परेशान हुआ हो, तो यहां ऐसी जगह बननी चाहिए कि वो घंटे भर वहां बैठे एक शांति का एहसास लेकर के जाएं। ऐसी जगह बननी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा जहां स्मारक बने साथ साथ ये विशाल भूमि है, वहां एक घना जंगल बनाना चाहिए, इतने पेड़ लगाने चाहिए, इतनी हरियाली कर देनी चाहिए कि एक शांति की भूमि सचमुच में बन जाए। और ये बन सकता है, ये बन सकता है। और मैं देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि ये स्मारक
सिर्फ ईंट माटी पत्थर चुने तक सीमित न रहे, वो तो भव्य होना ही चाहिए, दुनिया के लोगों के लिए अजूबा होना चाहिए। लेकिन इसको जन भागीदारी से जोड़ा जा सकता है क्या? महाराष्ट्र में 40,000 गांव है। हर गांव से लोग आए और उनको जो बताया गया हो वो पौधा लेकर के आए और वहां पर हर गांव का एक पौधा लगे और वो गांव भी उसके लालन पालन के लिए गांव समस्त की तरफ से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कलेक्ट करके एक पेड़ लगाए और 11,000 रुपया दान दे। आप देखिए कितनी बड़ी जन भागीदारी से काम हो सकता है। हर गांव को लगेगा कि चैत्य भूमि में इंदु मिल के मैदान में जो स्मारक बना है, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारे गांव की भी श्रद्धा है, हमारा भी एक पेड़ उस गांव में लगा है। दूसरा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से एक पेड़ मंगवाया जाए, वो पेड़ भी लगाया जाए और दुनिया के सभी देशों से, हर देश से एक पेड़ मंगवाया जाए और ये विश्व महापुरुष थे, उनका भी एक पेड़ लगाया जाए दुनिया का और वहां लिखा जाए सारा विश्व इंदु मिल के इस हर बाबा साहब आंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग इसके पीछे प्रयास करते रहे। अटल जी की सरकार ने उसको मुंह किया, लेकिन सरकार गई, बात फिर दबा दी गई। हम आए, हमने उस बात को हाथ में लिया और कुछ महीने पहले मुझे अलीपुर रोड के बाबा साहब आंबेडकर के उस मकान में एक भव्य स्मारक बनाने का फाउंडेशन, उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्मारक वहां बन रहा है। दिल्ली में जो भी लोग आएंगे और स्थानों पर जाते हैं, अब इस स्थान पर भी जाएंगे और बाबा साहब आंबेडकर ने कितना बड़ा योगदान किया था ये उनके ध्यान आएगा। बाबा साहब आंबेडकर के माता पिता रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव में रहते थे। हमारे एक सांसद ने उसे आदर्श ग्राम के लिए तय किया है और महाराष्ट्र सरकार भी उसमें मदद कर रही है। जहां बाबा साहब आंबेडकर के माता पिता रहे, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। और आज ये इंदु मिल में एक नए स्मारक का निर्माण और 5वां लंदन में जहां बाबा साहब आंबेडकर रहते थे, वो भवन अब हिंदुस्तान से कोई लंदन जाएगा तो प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनेगा। विश्व के लोग भारत के आर्थिक चिंतन को समझने के लिए लंदन में जो बाबा साहब रहते थे, उस मकान के अंदर आकर के अध्ययन करके विश्व को भारत के संबंध में समझ लेकर के अपनी बात बताने का उनको अवसर मिलेगा। ये पंचतीर्थ निर्माण सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ है और हम सब जानते हैं। मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मेरे मन की पीड़ा में कहे बिना रह नहीं सकता हूं। क्या कारण है कि बाबा साहब आंबेडकर की पार्लियामेंट में जिस महापुरुष ने संविधान दिया, उस महापुरुष का तैल चित्र पार्लियामेंट में रखने के लिए वो सरकारें सहमत नहीं थी। दोस्तों, 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब जाकर के
बाबा साहब आम्बेडकर का तैल चित्र हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगा। भारत रत्न हम जानते हैं औरों को कब मिला, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने के लिए नाको दम आ गया, और वो भी उन लोगों के द्वारा नहीं मिला। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश, भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोगों के खिलाफ झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना, लोगों में भ्रम फैला करना, इसके लिए एक टोली लगातार लगी रहती है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते कैसे लोग कैसे आ गए। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जिन राज्यों में सर्वाधिक दलित जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है, उनमें से अधिकतम राज्य ऐसे हैं जहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो। उड़ीसा हमारा एनडीए का पार्टनर है, हमारा झारखंड हो, अधिकतम। इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब आम्बेडकर के साथ तत्वतः जुड़ करके काम करने वाले कोई लोग हैं तो हम लोग हैं, और समाज के दलित पीड़ित शोषित आज हमें स्वीकार करते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत है। दूसरा, जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है, भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी, ऐसा ही बाउंडर खड़ा कर दिया गया था। अटल जी की सरकार में बैठे लोगों कह करके थक गए, लेकिन ये झूठ फैलाने वाली टोली मुंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक बार जब हम राज्यों में चुन करके आते हैं तो राज्यों में चालू कर देते हैं, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे। फिर हमारी दिल्ली में सरकार बनी, फिर तूफान खड़ा कर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो दिया है, उसी ने देश को एक ताकत दी है, और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग आज तक कोई राजनीतिक फायदा ले नहीं पाए हैं, लेकिन समाज में वही मनुष्य पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं। मैंने गरीबी देखी है, मैं उस दर्द को जी चुका हूं, और मुझे मालूम है समाज की इस अवस्था में जीने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और ये देश दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, इनको छोड़ करके आगे नहीं निकल सकता है। और मेरी सरकार, मुझे जब संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, अभी प्रधानमंत्री बना नहीं था, उस दिन मेरा भाषण है कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए मैं जिएंगे। देश में गरीबी से मुक्ति चाहिए। गरीबी से मुक्ति के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, हमारा मार्ग है वो देश पूरी तरह जानता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह प्रचार बंद होना चाहिए। इसमें जिस प्रकार के एक सामंतशाही मानसिकता वाले लोग हैं, वो एक दलित के बेटे को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। और मैं आज कई लोग यहां बैठे हैं,
जिन्होंने अपना जीवन बाबा साहब आंबेडकर के विचारों के पीछे खपा दिया है, मैं उनको भी आज कहना चाहता हूं। मेरी बात शायद कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात करने का मैं साहस करता हूं। अगर हम दीर्घ दृष्टि के अभाव में बाबा साहब को अगर सिर्फ दलितों का बाबा साहब बना देंगे, तो उससे बड़ा बाबा साहब का कोई अपमान नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। बाबा साहब न सिर्फ भारत के, विश्व के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों की प्रेरणा का नाम बाबा साहब आंबेडकर है। दुनिया मार्टिन लूथर किंग को तो जानती है, लेकिन दुनिया बाबा साहब आंबेडकर को नहीं जानती है। यह हमारा दुर्भाग्य है, और इसके लिए हम लोगों का दायित्व है कि विश्व बाबा साहब आंबेडकर किस परिस्थिति में पैदा हुए, कैसे पले बढ़े, और इतना जुल्म सहने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद, किसी भी व्यक्ति के मन में लबालब जहर भरा रहना शायद कोई बुरा नहीं मानता। इतना अपमान झेलने के बाद कटुता होना कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर थे, जिंदगी के हर पल अपमान झेला, हर पल बाबा साहब को संकटों से गुजरना पड़ा। लेकिन जब खुद को निर्णय करने के अवसर आए, कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले की भावना का नामो निशान नहीं था। किसी को मैं बता दूंगा, ये भाव नहीं था, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे जैसे लोग बाबा साहब आंबेडकर के प्रति उस श्रद्धा भाव से देखते हैं। मैं तो खुद के लिए कभी सोचता हूं, कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, क्या बाबा साहब आंबेडकर न होते तो मोदी कहां होता। हम जैसे सामान्य लोगों को कौन पूछता। ये बाबा साहब आंबेडकर हैं जिसके कारण ये बातें संभव हुई है। और इसलिए मैं कहता हूं, हम जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ कर्ज चुकाने का एक प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। दोस्त, इस महापुरुष ने जो किया है, और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें कहा है, उससे हम अगर हटेंगे तो बाबा साहब के साथ घोर अन्याय होगा। बाबा साहब ने हमें कहा, शिक्षित, ये झूठ बंद होना चाहिए, समाज को आशंकित, भयभीत करने का खेल बंद होना चाहिए, इससे राजनीति नहीं होती है। आइए मिल बैठ करके चले। If the education facility for each and everyone, then who will ask for the reservation? If the job opportunities are there for all, who will ask for the reservation? So we'll have to create an era of the plenty. Once we will create an era of plenty, then no one will ask for this thing. We are wasting our time. Definitely. It is because our whole economic system is a scarcity system. We'll have to convert it from the scarcity to plenty. And Gujarat is a model for the plenty. आज एक महत्वपूर्ण कार्य करने का जो सौभाग्य मिला, एक प्रकार से मुझे लगता है ये काम ऐसा है जिसका सौभाग्य शायद हम लोगों को ही मिला हुआ है, और किसी के नसीब में पवित्र कार्य लिखा हुआ ही नहीं है।
ये हिंदू मिल की जमीन मैं प्रधानमंत्री बना उसके बाद आई है क्या? पहले ही थी। लेकिन कुछ पवित्र काम करने का सौभाग्य हमारे ही हाथ में लिखा हुआ है और इसलिए आज उस हिंदू मिल की जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का एक प्रेरणा स्थली बनने वाली है। एक चैत्य भूमि भारत में नई चेतना जगाने का एक कारण बनने वाली है। और आप देखिए पंचतीर्थ का निर्माण, ये पंचतीर्थ का निर्माण आने वाले दिनों में ये पंचतीर्थ जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जिनकी सामाजिक न्याय में आस्था है, जिसमें देश की एकता और अखंडता में आस्था है, उन लोगों के लिए ये तीर्थाटन के यात्रा के धाम बनने वाले हैं। ये पंचतीर्थ, इसका सौभाग्य हमें मिला। आप देखिए मध्य प्रदेश में मऊ, इतनी सरकारें रही लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब जाकर के उस जगह पर बाबा साहब का स्मारक बना, जीवंत स्मारक बना और आज बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए वो एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। उसी प्रकार से दिल्ली में जहां बाबा साहब रहते थे वो जगह अलीपुर रोड वाली 25 साल तक ये विषय फाइलों में लटकता रहा।